वेलकम एवरीवन। आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स सेट्स। कॉन्वेक्स सेट हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसका अगर हम बात करें इम्पैक्ट और चैप्टर्स पर तो ना के बराबर है। हाँ, इससे पहले चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका इससे कनेक्ट जरूर रहता है, लेकिन आगे जो हमारी थ्योरी चलती है उसमें बहुत कम इसका यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स सेट अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके लीनियर अलजेब्रा में भी जाता है, जिसका हम इम्पैक्ट अगर वहां देखें तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी अलग ही रखा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको दिखाएंगी कि हाँ, उससे मैच करती हैं। जैसा लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पड़ा हुआ था, तो कुछ कुछ वो एहसास यहाँ पर भी रहेगा। तो कॉन्वेक्स सेट की अपनी परिभाषा तक पहुंचने से पहले कुछ हमें और इसकी डेफिनेशन समझनी है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले लीजिए इसमें यूक्लिडियन स्पेस। जैसे हम स्पेस की बात करें तो हमारे दिमाग में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाती है कि थ्री डायमेंशन में कोई भी चीज़ हम रखेंगे तो वो स्पेस में आती है। तो यूक्लिडियन स्पेस तीन डायमेंशन का ना होकर के ये एन डायमेंशन का होता है। हम लोग जानते हैं भाई, जैसे वन डायमेंशन यानी पॉइंट, पॉइंट को तो वैसे भी हम कहते हैं कोई डायमेंशन ही नहीं है। टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन आपका जो है जैसे प्लेन हो गया, वन डायमेंशन से लाइन हो गई, थ्री डायमेंशन से स्फेयर हो गया। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूक्लिडियन स्पेस की तो ये nth डायमेंशन का स्पेस है। ये यूक्लिडियन स्पेस denotes an n-dimensional space we represent it with Rn और e to the power n. Number two, points in Rn. अगर कोई पॉइंट Rn लिख रहे हैं तो nth डायमेंशन में है तो n कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। Let any arbitrary x contained in Rn, then x will be represented as n coordinate point x1, x2 एंड सो ऑन xn, जहां पर x1 x2 xn सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर लिखा जाएगा Rn में तो वो n क्वांट सिस्टम में होगा। और जब Rn कह रहे हैं, देखिए आर क्यूब भी यहीं आ गया, आर क्यूब करेंगे तो x1 x2 x3 हो गए, आर स्क्वायर भी इसी में आ गया। तो सारी चीजें मतलब वही हैं, लेकिन हमें जो बात रखनी है वो एक वर्सेटाइल मोड में रखनी है कि n डायमेंशन की बात कर रहे हैं। नंबर थर्ड, लाइंस इन Rn। लाइन अगर बात करें तो लाइन के लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, हम लोग लाइन सेगमेंट जैसे डिजाइन किया हुआ है उससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ए लाइन is obtained
on joining any 2 points on, sorry, in Rn. There are no terminating points on a line. अब जैसे लाइन हम कह रहे हैं तो ये इनफाइनाइट है, बेशक ये 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनी है, x1 और x2। अब देखो मैं x1 x2 लिख रहा हूं तो ये x1 n कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। जैसे x1 को आप कहें तो a1 a2 an, x2 कहें b1 b2 bn, मतलब मुझे सिंबल्स चाहिए बहुत सारे। तो x1 x2 ये n कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, x1 x2 वो नहीं जो भी x के पार्ट थे। x1 itself is a n कोऑर्डिनेट पॉइंट, ऐसे x2 is a n कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो इनफाइनाइट होगी, और इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैथमेटिकली एक्स सेट लिया मैंने, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो आर एन से लूंगा मैं। लेकिन आर एन में आने के लिए एक्स का जो मान है, आर एन से आने के लिए एक्स का मान हम रखेंगे λ1 x1 प्लस λ2 x2, such that λ1 and λ2 both are real numbers, कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और जैसे जैसे आप ये चेंज करेंगे लैम्डा लैम्डा टू के मान, तो आपको अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। तो ये लाइन का प्रेजेंटेशन रहेगा। देन x is called a line in Rn. इसके बाद लीजिए लाइन सेगमेंट इन Rn। कर दूं चेंज इसे? नंबर 4, लाइन सेगमेंट इन Rn। लाइन सेगमेंट फाइनाइट होगा, 2 पॉइंट को मिलाने से ही बनेगा, और टुकड़ा होगा उस लाइन का जो हम पीछे बात कर रहे थे। ए लाइन सेगमेंट is a finite part is a finite part of a line in Rn. It is obtained on joining any 2 points in Rn. Moreover, it is a collection of all those points
all points that lie between the 2 points. Mathematically, x. अगेन x तो देखो आर एन से ही लूंगा मैं, और फिर से x का मान λ1 x1 प्लस λ2 x2 से रिप्रेजेंट होगा, जहां पर x1 x2 दो पॉइंट जिनको मिलाने से लाइन बन रही है, और λ1 λ2 both are real numbers such that λ1 plus λ2 is equal to 1. λ1 plus λ2 का मान फिक्स होगा 1. ये आप लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं लाइन सेगमेंट। तो जैसे आपको ध्यान हो, कोई भी लाइन सेगमेंट लिया हमने, x1 और x2 को मिलाने से बन रहा है, और कोई भी पॉइंट x है जो इसको λ1 और λ2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बल्कि इसको अभी m1 m2 ले लेता हूं मैं, ये अलग पेज दिखाया, तो अगले पेज पे दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिया हमने, सॉरी, x1 और x2, अब इनके बीच में कोई पॉइंट x जो इसको λ1, फिर से m1 और m2 के रेशियो डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो x का क्या मान रहेगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जरा इनको अलग अलग करेंगे, ये हो गया m2 अपॉन m1 प्लस m2 और x1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और x2। मैं इन कांस्टेंट्स को ही λ1 और λ2 कह रहा हूं, ठीक है। और आप देख सकते हैं λ1 प्लस λ2 1 होगा, दोनों रियल नंबर्स हैं। चेक कर सकते हैं, दोनों जोड़ दो, डिनोमिनेटर सेम है ही, ऊपर भी m1 प्लस m2 आ जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक चीज और रहती है कि λ1 λ2 का जो मान है ये 0 1 के बीच में रहता है। वैसे तो यहां से भी डिसाइड हो जाएगा ये, λ1 λ2 का मान 0 1 के बीच में रहेगा हमेशा, ये जरूरी है। यहां भी इसको कीजिए, λ1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, λ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सम 1 है तो 1 से आगे जा ही नहीं पाएगा कोई भी। तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा आर एन में। यहाँ पर जो x1 x2 लिए गए तो मैंने कॉमन जैसे हम लेते आए पीछे से वही लेके दिखाया है। अदरवाइज ये n कोऑर्डिनेट सिस्टम ही दिमाग में रखें आप, ये तीनों पॉइंट n कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक। तो हो गया ये। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर समझ ही गए आप। यहाँ पर λ1 λ2 का सम 1 होगा, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां रियल नंबर है केवल। यहाँ पर सम 1 होगा और दोनों नॉन नेगेटिव होंगे, 0 1 के बीच में रहेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन, 4 हो गई ना हमारी। हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन जैसे आप प्लेन जानते हो, थ्री डायमेंशन बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी फॉर्म में लिखा हुआ है ना हमने। तो ए बी सी आपको मालूम ही है कि नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसी चीज को जैसे मैं 3 डायमेंशन में लेके जा रहा हूं, तो मैं इनको चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने कर दिया c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 इज इक्वल टू जेड। नाउ जेड इज कांस्टेंट, मैं उस फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं जिस फॉर्मेट में हमें हाइपरप्लेन लिखना है। तो c1 c2 c3 ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। x1 x2 x3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, जो पॉइंट आप लेते थे पहले, जैसे एक्स वाई जेड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे यहाँ पर ही हैं। तो z यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हाइपर प्लेन ये यूक्लिडियन स्पेस के अंदर प्लेन है। ठीक है, एन कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनेगा, हर एक पॉइंट इसका एन कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट होगा। ए प्लेन इन द यूक्लिडियन स्पेस आर एन is called a hyperplane. मैथमेटिकली अब जो हम सेट प्रेजेंट करेंगे x, तो ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन है आर एन में जिनके लिए सी एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। वेयर सी, ये C1 C2 Cn है, और आपका x ये भी n कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x1 x2 xn, z तो फिर कांस्टेंट z है ही। देन Cx इज इक्वल टू z इंप्लाइज ये बनेगा C1x1 प्लस C2x2 प्लस एंड सो ऑन Cn इज इक्वल टू z। ये फॉर्मेट हम ठीक वही रख रहे हैं जो हमारे प्लेन का स्ट्रक्चर रहता है आर क्यूब में। ये आपका हाइपर प्लेन। चेंज कर दूं? नेक्स्ट डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन को मैं 3 टुकड़ों में विभाजित कर रहा हूं। x1, x1 में कोई भी पॉइंट आएगा आर एन से आएगा, एंड इट विल बी लाइक x ग्रेटर देन z। x2, x contained in Rn such that x less than z, x3, x contained in Rn then cx is equal to z। तो पूरा जो Rn है इन तीनों टुकड़ों का यूनियन है, और इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। ये तो आप समझ ही रहे हैं, हाइपरप्लेन है।
तो ओपन हाफ स्पेसेस, तो इनमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता। तीन पार्ट हमने किए, हम इसके दो पार्ट भी कर सकते हैं। कर दो चेंज, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस के नाम से। क्लोज्ड हाफ स्पेसेस, मैंने x1 लिखा, इसमें x कोई भी आएगा तो Rn से आएगा। तो अब की बार Cx ग्रेटर देन इक्वल टू Z, भले इसके साथ हाइपरप्लेन और अटैच हो गया है। x2, x कंटेंट इन Rn, Cx लेस देन और इक्वल टू Z। Cx वही है सब पीछे जो हम बात कर रहे थे। ये आपके कहलाएंगे क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। Now comes the most important definition. Convex combination or convex linear combination of points in Rn. Let any x1, x2 and so on xn contained in Rn, और ये हर एक पॉइंट अपने आप में n कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। x1 के भी n कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 के भी n कोऑर्डिनेट्स हैं एंड सो ऑन। बाकी हमें उतने गहरे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट इन माइंड x1 Rn का मेंबर है तो n कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो अगर मैं इसके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की बात करना चाहता हूं, कर दो चेंज, देन ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन of x1, x2, xn is given by x. X is equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus and so on lambda n xn। तो ये तो बात समझ में आती है कि लीनियर है, ये वेरिएबल सारे लीनियर में हैं। और कॉन्वेक्स ये तब होगा जब मैं ये कहूंगा कि all lambda i's are greater than equal to 0 and sigma lambda I starting from 1 to n is 1, यानी lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n is 1। तो फिर ये क्या लगेगा, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, लेकिन जब ये दोनों कंडीशन लग जाएंगी तो इसकी कॉन्वेक्सिटी मानी जाएगी। कॉन्वेक्सिटी के लिए ये दोनों कंडीशंस चाहिए साथ में, और एक्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। एक्स इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। वी कॉल एक्स as the convex combination of x1, x2 and so on xn।
इसी तरह से कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को 2 पॉइंट्स का लिया जाए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन या कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन एक ही बात है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, एक्स लिखा मैंने, तो लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 such that lambda 1 lambda 2 are greater than equal to 0 and lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1। और कहीं ना कहीं आपको ये लाइन सेगमेंट क्या दिला रहा है, लेकिन यहां पर हम बात करें केवल एक पॉइंट की, एक्स इज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और x2। कनेक्शन तो दोनों का आएगा अभी। इसी चीज को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो यही हो गया, मैं अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जगह केवल एक ही लैम्डा चाहूं, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 कर दूंगा। बस इसमें शर्त यह है कि जो लैम्डा है आपका वो 0 1 के बीच में रहेगा, बस इतना कर लीजिए, वो कंडीशन अपने आप सेटिस्फाइड है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, वो अपने आप सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसको आप लैम्डा 1 मान लो, इसको लैम्डा 2 मान लो, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं और दोनों सम आप देख रहे बना जाएगा। एक तरह से लैम्डा 2 को ही मैंने 1 माइनस लैम्डा 1 कह दिया है, तो वही है ये। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स हम दो तरह से प्रेजेंट करेंगे, जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए द मोस्ट वांटेड डेफिनेशन, कॉन्वेक्स सेट, ये 9th है। कॉन्वेक्स सेट, तो कॉन्वेक्स सेट के पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल व्यू दें इसको। कॉन्वेक्स सेट की बात करें तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर या ओपन फिगर, मतलब फिगर है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें कोई भी दो पॉइंट लेकर के अगर हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट के बीच का पूरा हिस्सा, वो लाइन सेगमेंट उसी में रहना चाहिए। जैसे आपने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल और ट्रायंगल लेमना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बीच के पॉइंट्स इसके पास, लेमना समझते हैं ना, लेमना का मतलब प्लेन, ठीक है। तो यहां पर ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इसके पास, बीच वाले पॉइंट्स भी हैं। अब कोई भी दो पॉइंट लेकर के अगर आप कोई लाइन सेगमेंट बनाते हो, तो क्या वो लाइन सेगमेंट इसी में रहने वाला है, बाहर तो नहीं जाने वाला ना, कोई भी लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल इज ए कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट के लिए उसी सेट के कोई दो पॉइंट लिए, वो जो लाइन सेगमेंट बना वो उसी के अंदर आना चाहिए। और लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में सारे पॉइंट्स का। अगर हम पीछे जाएं तो अभी लिखा था ये, और अभी बात हो रही थी अगर एक्स को जनरलाइज कर दिया जाए तो पूरी लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। तो एक लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स अगर उसी सेट में आ रहे हैं और ऐसे हर एक दो पॉइंट्स के लिए हो रहा है, तो सेट कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। इसे समझिए, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्स सेट किए आपने पहले, कोई भी लेकर फिक्स कर लिए, उनको मिलाने लाइन, उस पर पड़ने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो उसी सेट में आ गए, फिर पॉइंट चेंज किए, फिर दो पॉइंट x1 x2 लिए, उनके बीच में पड़ने वाले सारे पॉइंट्स क्या उसी में आ गए। तो ऐसा अगर होता जाएगा, यानी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे आते जाएं उस सेट के अंदर, सारे आ जाएं तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट हो गया। और देखिए, सर्कल कॉन्वेक्स सेट है, कोई भी दो पॉइंट ले लो उसके अंदर, उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसी में आएगा, ठीक है। कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, कोई स्क्वायर ले लो,
कोई ट्रेपेजियम ले लो, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमारी जितनी भी वेल नोन ज्योमेट्रिकल फिगर्स सब आती हैं। कौन से सेट नहीं है? जैसे मैंने इसी को एनुलर रीजन बना दिया, जैसे कहते हैं एनुलर। एनुलर रीजन में जैसे पंखे की प्लेट होती है ना ऊपर वाली, इसको कब जाके रोक देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तार वार छुप जाते हैं जिसमें, तो बीच का सेक्शन नहीं होता उस प्लेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है। हाँ, अब मैंने अगर कोई दो पॉइंट लिए ऐसे और इनको मिलाया तो लाइन सेगमेंट बाहर चला गया, बहुत सारे पॉइंट ऐसे इस लाइन पर जो बाहर चले जाएंगे, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं ऐसे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेटर ऑन सब चीज आएंगी हमारे सामने। फिलहाल इसको समझने के लिए और भी देखिए, जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया है एक। अब हालांकि इसके लिए कोई मैथमेटिकल हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन दो पॉइंट इसमें अगर लेते हैं हम, ये बाहर हो जाएंगे। तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ, ये दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए इस सेट कैपिटल X contained in Rn is said to be convex if all convex combinations of any 2 points in Rn are also contained in Rn. That is कैपिटल X, अब मैंने कोई भी X लिया, कैपिटल X में X जो आएगा वो भी देखिए आएगा सब कुछ Rn से, Rn से बात कुछ भी नहीं जा रहा। इस बार हम थोड़ा विशेष ये करेंगे इसमें कि X विल बी λ1 x1 plus λ2 x2 where λ1 and λ2 are greater than equal to 0 and λ1 plus λ2 equals to 1, and this is true for all x1 x2, for all x1 x2 contained in X। जितने भी x1 x2 हैं X के अंदर, उन सब के जितने भी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे X के अंदर आने चाहिए, तो फिर हम X को एक कॉन्वेक्स सेट कह देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, चले आगे। नंबर 10, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन किया जाएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट पहली बात तो ये कि कॉन्वेक्स सेट के लिए लिया जाएगा, अगर कॉन्वेक्स सेट ना हो तो फिर इस पॉइंट की परिकल्पना नहीं की जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, अगर मैं कह रहा हूं एक्सट्रीम पॉइंट, तो एक पॉइंट डेफिनेटली कॉन्वेक्स सेट के अंदर, और ऐसा पॉइंट जो किन्हीं भी दो पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, और वो दोनों पॉइंट बस उस पॉइंट से अलग होने चाहिए। इसको समझने के लिए जैसे भी ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था मैंने,
ऐसा पॉइंट जो किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर नहीं आएगा ज्योमेट्रिकली। एक ऐसा पॉइंट जो किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर नहीं आएगा, बशर्ते कि वो दोनों पॉइंट उस पॉइंट से अलग हों। ठीक है, ए पॉइंट एक्स of a convex set capital X is said to be an extreme point of X if X does not lies on any line segment joining any line segment in X joining any 2 points different from X. That is, there does not exist x1 and x2 contained in X such that X is equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, where lambda 1 lambda 2 are greater than equal to 0 and lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. मतलब कोई भी दो पॉइंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन x बन जाए। तो आप देखिए, जैसे इसके वर्टेक्स है तीनों, एक वर्टेक्स एक ही बात करो आप। अब ए को तो लेना मत, पॉइंट ए को नहीं लिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपके सामने, पूरा ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो क्या कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको मिलाने वाली लाइन पर ए आ जाए? क्योंकि अगर आपने ए को नहीं लिया तो आप चाहें यहां से शुरू कर लो, मिला लाइन, लाइन को लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पर ये ए नहीं आने वाला, ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। तो जो वर्टिसेस हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के, वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे। अगर आपका रेक्टेंगल है, कितने एक्सट्रीम पॉइंट है इसमें, चेंज कर दो इसे। जैसे आपने स्क्वायर लिया, तो इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, सॉरी जो इसके वर्टिसेस हैं वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और अगर आपने कोई भी और फिगर ले लें जैसे, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, अगर सर्किल की बात करें, ठीक है वर्टेक्स नहीं बन रहा, लेकिन आप देखो कि कोई भी दो पॉइंट लिए आपने सर्कुलर पार्ट में इसकी एज पर, तो कोई भी पॉइंट यहां ले रहे हैं आप, जैसे मान लो ये पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट को किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने लाइन पर नहीं ला सकते आप। एक्चुअली क्या है ना, जैसे इस पॉइंट के दोनों तरफ लाइन लेंगे तो लाइन ऐसे निकल जाएगी, ये पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट पर नहीं आएगा। बाउंड्री पर जो आने वाले पॉइंट सर्किल के, वो किसी भी लाइन पर नहीं आएंगे जब तक कि आप उस पॉइंट को ना ले लो। तो इस पॉइंट को लिया फिर तो आप ऐसे बना दोगे, भाई इस पॉइंट को लेकर के आपने ऐसे बना दिया, आगे वो लाइन, पॉइंट लाइन आ गया, पॉइंट आ गया उस लाइन पर। लेकिन उस पॉइंट से अलग दो पॉइंट लेने हैं हमें, उस पॉइंट से अगर अलग दो पॉइंट ले पाए जिनको मिलाने वाले लाइन पर अगर वो पॉइंट आ जाए तो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा, और नहीं आया तो फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल के अंदर उसकी बाउंड्री पर मौजूद सारे पॉइंट्स उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं।
vertices of a triangle, rectangle, etc. are extreme points सब एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. All boundary points of a circular disc are extreme points. पहले ये ध्यान रखना कि उसे कॉन्वेक्स होना चाहिए. कॉन्वेक्स नहीं है तो फिर बात नहीं कर पाएंगे. तो यहां पर एक कॉन्वेक्स हैं, उन्हीं की बात की जा रही. तो इतनी परिभाषाओं से हमारा काम चल जाएगा. एक तो डेफिनेशन और है तो वालों साथ उसे ले लेंगे. बाकी ये मिनिमम पीस ऑफ वर्क है, इतना करना चाहिए हमें. उसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई हैं, लेकिन उनका कोई भी यूज पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, तो उसको मैंने भी छोड़ दिया है. अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता तो सारी चीज़ हमें करनी होती. ये पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं ऐसी चीज़ों को जिनका कोई महत्व नहीं बनता, तो वो पूछे भी नहीं जा सकते. ऑब्जेक्टिव पेपर हो भाई, एक फिल इन द ब्लैंक बनाना है, आपको चार ऑप्शन को दे दिए, फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है. तो वो चीज़ नहीं है तो हम बच जाते हैं उन सब चीज़ों से. तो ये मिनिमम पीस ऑफ वर्क है जो हमें करना है, इसे कर लीजिए. कल मैं इस पर थ्योरम स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. ओके, गुड डे एवरीवन.